So friends, welcome back to the second part of this integral. So in the uh, basic of the integral, I discussed in the part one all the formulas of the integration, different integrals के formulas, सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की थी. So basically दो क्वेश्चंस दिए थे, तो उसके कमेंट करके आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैंने बोला था कि बताना, तो उसके आंसर्स बता दे रहा हूँ बेसिकली. तो पहला क्वेश्चन था कि -पाई टू पाई एक्स की पावर 4 साइन की पावर 5x dx. दूसरा क्वेश्चन था -पाई टू पाई साइन की पावर क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x. सो बेसिकली दिस -पाई टू पाई, दिस साइन की पावर क्या है, ऑड. साइन की पावर ऑड है, मतलब दिस इज़ अ क्या, दिस इज़ अ ऑड फंक्शन. दिस इज़ अ ऑड फंक्शन whose value is equals to 0. दिस इज़ ऑल्सो ऑड. हालांकि दिस cos x इज़ अ इवन फंक्शन, बट साइन की पावर 3x है. दिस इज ऑड. ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल ऑड फंक्शन हो गया. ओवरऑल ऑड फंक्शन हो गया तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई. तो कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन थे. ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हैं या हम लोग देखते हैं क्या करते हैं. तो बेसिकली हेडिंग लगा लीजिए वेक्टर कैलकुलस. सो नया टॉपिक है. तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली वेक्टर कैलकुलस में क्या रहता है कि बेसिकली there is a vector who they have given, and in this pictures they ask a gradient, what is gradient, what is del, so all what is divergence, what is curl, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली वेक्टर कैलकुलस में तो बिल्कुल बेसिक से लेते हैं. व्हाट इज़ क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होती है अगर वेक्टर के हिसाब से बात की जाए, तो क्वांटिटी जो होती हैं वो हमारी टू टाइप्स की होती हैं. जैसे हम लोग ने पढ़ा भी था, एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी हमारी वो होती हैं, आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे करंट हो गई, सो ऑल्सो एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज which are having magnitude as well as direction. फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, फोर्स हो गया. ठीक है, तो बेसिकली क्वांटिटीज़ हमारी दो टाइप्स की होती हैं, कि स्केलर क्वांटिटी हो गई, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फोर्स हो गया, तो बेसिकली कोई वेक्टर हमको दे रखा है, लेट्स से ए. वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं ए के ऊपर एरो से. ठीक है, तो वो हमको कुछ वैल्यू उसकी दी है A1 आई को हम लोग लिखते हैं आई कैप, प्लस A2 जे को भी हम लोग लिखेंगे जे कैप, प्लस A3 के, इस के को भी लिखेंगे हम लोग ए कैप. बेसिकली लिखने का जो जो तरीका है वो ऐसे ही होता है, लेकिन जनरली हम लोग सब्जेक्टिव पेपर तो दे नहीं रहे हैं, तो चलेगा, आप जैसे लिख सकते हैं. तो इसके लिए आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया. आई कैप जे कैप कैप हो गया. ठीक है, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, और दिस इज़ जेड. these are the vectors in the x direction, I, y or z. So unit vector having a magnitude is equals to 0. तो basically there are two types of product are possible in a vector calculus. So जो भी बोल रहा हूँ आप उसको लिख लीजिए. there are two types of product are possible. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. there are two types of product are possible
कौन कौन से दो हैं? इसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका नंबर फर्स्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है, सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आई थिंक, हाँ ठीक है, ठीक है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है, जैसे ए वेक्टर है, उसका डॉट मुझे किसी दूसरे वेक्टर के साथ निकालना है, तो दैट इज इक्वल्स टू ए बी cos theta. Why this is called the scalar? Because this resultant is a scalar. ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो टाइप है, सेकंड जो टाइप है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, उसका हमको अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए बी। यार कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आता है इंटू एन कैप आता है। ये एन कैप क्या है? बाय दिस इज कॉल्ड द वेक्टर बिकॉज रिजल्टेंट इज वेक्टर। वाई वेक्टर? बिकॉज दिस एन कैप, आप लिख लीजिए, आप नोट करिए, this n cap is perpendicular to the both a and b। this n cap आप लिख लीजिए इसको, perpendicular to both vector a and vector b के से परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो बेसिकली देखो, मैंने अभी तक क्या बताया, क्वांटिटी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं। व्हाट इज़ वेक्टर? कोई वेक्टर ए मैंने बताया, जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3 के, इसी तरीके से देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर पॉसिबल। फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा हम लोग जो है एक देखेंगे बेसिकली जो इस टॉपिक का कह सकते हो हार्ट है, दैट इज़ डेल। डेल ऑपरेटर बोलते हैं, या इसको हम लोग डिफरेंशियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेशन भी बोलते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द डेल ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड द डेल ऑपरेटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेशन। ठीक है, व्हाट इज डेल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल? ठीक है, तो बेसिकली इस डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इस डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ ऐसे एरो, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर, और मैं नीचे लिख देता हूँ फाई, दिस इज द स्केलर। तो बेसिकली आगे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे आगे यूज़ करेंगे कैसे, जैसे मान लो काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं, डेल और फाई। डेल फाई को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया आपका डेल, और इसी को अगर मैं डॉट लगा के वेक्टर ए लिख दूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर क्या? वेक्टर ए वेक्टर। तीसरा पॉइंट, अगर मैं इस डेल को क्रॉस करके लिख देता हूँ इस वेक्टर ए के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कर्ल। कर्ल ऑफ क्या? वेक्टर ए। चौथा पॉइंट, अगर मैं इसी को लिख देता हूँ, जैसे मैं अगर इसी दो डेल को लिख देता हूँ डेल डॉट डेल, तो इसको मैं डेल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाप्लास ऑपरेटर। इसको हम लोग बोलेंगे लाप्लास ऑपरेटर। ठीक है। पांचवा एक क्या है, इस डेल को हम लोग डेल क्रॉस डेल लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्या, ज़ीरो वेक्टर आएगा ये तो बात हो गई लिखने की। लेकिन इसमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आता है, जैसे देखो मैंने क्या देखा था कि जो डेल है उसकी वैल्यू क्या थी, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। बेसिकली उसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर है। अब कोई वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। ये जो वैल्यू आएगी वो स्केलर आएगी या वेक्टर आएगी, वेक्टर आएगी। ये भी पूछा गया है क्वेश्चंस में। सेकंड क्या है, डेल क्या है, वेक्टर है। अगर मैं इसका डॉट ले लेता हूँ किसी दूसरे वेक्टर से, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। ये वैल्यू क्या आएगी, स्केलर आएगी या वेक्टर आएगी, स्केलर आएगी। क्यों, क्योंकि ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, उसका डॉट लेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1, जे स्क्वायर की वैल्यू 1, इसी तरीके से के स्क्वायर की वैल्यू 1। इसी तरीके से अगर डेल क्रॉस ए वेक्टर लेंगे, दिस इज़ ऑल्सो, ये कर्ल ऑफ वेक्टर, कर्ल तो हमेशा ही वेक्टर होता है। डेल डॉट डेल ऑपरेटर तो ये स्केलर हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड और डेल अपॉन डेल स्क्वायर एक्स डेल अपॉन डेल स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल स्क्वायर जेड। तो बेसिकली ये वैल्यू स्केलर होगी। ये तो हमारा जीरो आ रहा है, जीरो क्या, जीरो ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, ये देखो जो वेक्टर कैलकुलस का ये जो पार्ट है, सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अच्छा ये क्या होता है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये पोजीशंस को बताता है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मैं जानता हूँ एक्स वाई जेड, 0,0 हो गया। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर एक्स है, पॉइंट है यहाँ पर उसके एक्स वाई जेड। तो बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर को जो हम लोग डिनोट करते हैं, वो हम लोग डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। जो इसकी वैल्यू होती है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वैल्यू होती है। अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ, इस वेक्टर का मॉड निकालता हूँ, तो ये आर आता है। आर आएगा मतलब क्या, ये स्केलर आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ, मॉड तो हमने पढ़ा ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड पढ़ा था। एक्स प्लस आई वाई अगर लिखा होता तो स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक्स तो वाई प्लस जेड है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर है तो वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वेक्टर। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं थोड़े से। तो बेसिकली रहता क्या है, जैसे मान लो कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर मान लो मुझको अगर डेल आर निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मुझे पता है ये डेल की जो वैल्यू होती है वो डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के होता है। अब मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, ये डेल की वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है ना। हमको पता आर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। मगर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2r डी आर अपॉन डी एक्स अगर x के रिस्पेक्ट में करता हूँ ये 2x हो जाएगा। इसी तरीके से 2r डी आर अपॉन डी वाई 2y हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से 2r यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर साइड में। इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ 2r dr/dz अगर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो 2z आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, डेल r/del x की वैल्यू क्या हो गई, x/r, डेल r/del y की वैल्यू क्या हो गई, y/r, ये z/r होगी। क्लियर यहाँ तक है? ठीक है, तो देखते हैं आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमको ये पता चल गया, ये डेल r/del x की वैल्यू हो गई हमारी x/r, डेल r/del y की वैल्यू हम डेल या डी y/r, डेल और डी में तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना, हम लोग ने डिफरेंशिएशन देख लिया z/r। अगर आपको डेल और डी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो गो थ्रू द डिफरेंशिएशन वीडियो, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बेसिकली हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना क्या था, डेल इंटू आर निकालना था। ठीक है, तो डेल इंटू आर निकालना था। मुझे पता है डेल की वैल्यू क्या थी, del/del x आई प्लस जे del/del y प्लस के del/del z थी। अब आर की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट में है। अगर आर को मैं डायरेक्टली आर रखता हूँ, अभी मान लो मैं आर को, आर जो है यहाँ आर था, इसको मैं डायरेक्टली इसके अंदर पहुँचा देता हूँ, क्या आई कैप del/del x डेल आर हो गया, प्लस जे कैप del/del y प्लस के कैप del/del z, ये हो गया। अब मुझे पता है del/del x, del/del y, del/del z मैंने पहले निकाल रखे हैं। क्या आए थे, आई x/r प्लस जे y/r प्लस के z/r। अच्छा, इस r को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये क्या हो गया, xi प्लस yj प्लस zk हो गया। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा r वेक्टर नहीं दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ये वाली वो r वेक्टर नहीं है अपॉन r। तो बेसिकली ये डेल r की वैल्यू क्या हो गई, r वेक्टर अपॉन r। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा कोई एग्जांपल मान लो मैं ले लेता हूँ ऐसे, अगर ये डेल मुझसे आर एन की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। बेसिकली ये डेल है, है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर ना, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, एन आर की पावर n-1 इंटू डेल आर। अच्छा, एन आर की पावर n-1 डेल आर की वैल्यू मैं निकाल चुका था, क्या थी, आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये आर एक और हो गया, तो एन आर की पावर n-2 आर वेक्टर तो है ही। तो सिंपल से ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस टाइप में आपको दिया हुआ है, जैसे डेल आपको दे दिया, लॉग आर दे दिया है, तो क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल है, ये डेल मतलब क्या है, लॉग का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग का क्या होता है, 1/x मतलब 1/r इंटू डेल आर। डेल आर की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं। डेल आर की वैल्यू क्या थी, आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, इसका आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली ये तो बेसिक हो गया। उसके अलावा जैसे क्या रहता है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, लेट दिस फाई जो कि स्केलर है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दिया है वी एनी स्केलर फंक्शन, देन ग्रेडियंट को हम लोग ग्रेड भी लिख लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये बेसिकली डेल फाई, तो डेल की वैल्यू क्या आती है, डेल अपॉन डेल एक्स, आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये फाई यहाँ आ गया, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, ये फाई यहाँ आ गया, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये फाई यहाँ आ गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस ग्रेडियंट को। क्लियर। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वेक्टर कैलकुलस है उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। सो वेक्टर जो कैलकुलस का जो अगला पार्ट हम लोग बनाएंगे, तो उसमें हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हम लोग क्या है, थोड़ा से कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे एक कंसेप्ट और देखते हैं। तो बेसिकली एक और देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला cos थीटा विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ए और वेक्टर मॉड बी, where theta which is equals to 90 degree centigrade, then a vector is perpendicular to the vector b, ठीक है। how to find the angle between two vectors cos theta a dot b upon mod a mod b, ठीक है। उसके बाद बेसिकली एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, टेंजेंट वेक्टर टू अ कर्व, किसी कर्व के अलोंग जो टेंजेंट वेक्टर होगी वो क्या होगी, इसको आर वेक्टर टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई हमको वेक्टर आर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। दिस एक्स वाई और जेड are the function of let's say t, ठीक है। तो बेसिकली दिस dr upon dt is called the tangent vector. So this dr upon dt, that is dx upon dt I plus dy upon dt j plus dz upon dt, okay. This is the tangent vector to a curve, ठीक है। इसी में एक और सेगमेंट है, वो सेगमेंट क्या है, जैसे हम लोग ने देखा था एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, अगर यही दो सरफेस के बीच में एंगल पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसी फार्मूले से निकालेंगे, जो सरफेस के बीच में निकालेंगे वो नॉर्मल वेक्टर्स निकालेंगे। तो नॉर्मल वेक्टर्स हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस वगैरह, और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।